अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों और अफगान सेना के बीच भीषण युद्ध चल रहा। पिछले दिनों तालिबानी ने यहां पर अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था, लेकिन अब अफगान सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक साथ कई इलाकों में युद्ध चल रहा है। आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक हो रही है। अफगान एयरफोर्स ने बीते 24 घंटे में अलग अलग इलाकों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 500 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान की युद्ध भूमि में मौजूद है जी न्यूज लगातार। तालिबानी आतंकियों के गढ़ में जी न्यूज की टीम मौजूद है। हमारे सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल वियोन के संवाददाता अनस मलिक ने खतरों के बीच साहसिक पत्रकारिता की है। देखिए ग्राउंड जीरो से तालिबानी आतंक की रियलिटी रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अब अफगानी सेना जमीन से आसमान तक आतंकियों से मुकाबला कर रही है। तालिबान को खदेड़ने के लिए अब अफगानिस्तान एयरफोर्स आसमान। आतंकवाद के खिलाफ अफगान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की बौछार लगा दी है। अफगानिस्तान के पश्चिमी शहर हेरात के अंदर तालिबानी आतंकी घुस आए थे। पिछले दिनों यहां पर भीषण लड़ाई छिड़ी थी, लेकिन अफगान सुरक्षा बलों ने तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें हेरात से उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक अफगानिस्तान के हेरात शहर में मौजूद हैं। अफगानिस्तान की युद्ध भूमि में अनस मलिक ने क्या देखा, आप भी देखिए और महसूस कीजिए। पुलिस सिरा में जो मेरे अक़ब में मौजूद जो रोड ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल एक अनडिक्लेयर्ड बाउंड्री है जो कि अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत की जो टेरिटरी है उसको डिफ़ाइन करती है। अफ़गान तालिबान ने पिछले 10 दिन के अंदर काफ़ी अपनी आबोताब के साथ यहाँ पे हमले की कोशिश की, हेरात शहर पे हमले की कोशिश की और 10 दिन के अंदर उन्होंने काफ़ी एडवांसेस करने की कोशिश की, जिनको इस्माइल खान जो फॉर्मर अफ़गान जिहाद के लीडर हैं और अभी जमीयत इस्लामी के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी मिलिशिया के ज़ोर पे उनको पुश बैक दिया, अफ़गान आर्मी को सपोर्ट किया और फिर उसके बाद तालिबान को अब यहाँ से पुश करने की कोशिश की जा रही है। ये एक अनडिक्लेयर्ड सी बाउंड्री रोड के ऊपर मेरे अक़ब में जो मौजूद है वहाँ पर है। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी था। हमने हेलीकॉप्टर की परवाज़ें भी देखी, गनशिप हेलीकॉप्टर जैसे मिलिशिया यहाँ पर बता रही है। अफगानिस्तान सेना ने तालिबानी आतंकियों को हेरात शहर से खदेड़ने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन आतंकियों ने शहर के बाहर बॉर्डर पर ही अपना गढ़ बना लिया। हेरात शहर में अभी भी रुक रुक कर हमले हो रहे हैं। खासकर शाम के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। फिर शुरू होता है तालिबान और अफगान सेना के बीच हमलों का नया सिलसिला। ये हेरात का जिहाद चौक है, जिसको आज से 3 रोज़ कबल तालिबान ने क्लेम किया था कि उसको ओवररन कर दिया है, लेकिन इस्माइल खान जो यहाँ के लोकल मिलिशिया कमांडर हैं, बड़े पावरफुल कमांडर हैं, बड़े पॉपुलर भी हैं, उनकी मिलिशिया ने और अफ़गान आर्मी ने तालिबान को पुश बैक किया। यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की मुसाफत पर अफ़गान तालिबान का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड कंसिडर किया जाता है और यहाँ पर जो लड़ाई है वो इंटेंसिफाई करती है। यूजुअली 4 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पर लगा दिया गया है। हेरात पर तालिबान के कब्जे को रोकने के लिए अफगान सेना को स्थानीय लोगों की मदद भी मिली। बुजुर्ग नेता इस्माइल खान ने तालिबानी आतंकियों को खदेड़ने के लिए AK-47 उठा लिया। इस्माइल खान एक पूर्व मुजाहिद हैं जिन्होंने 1970 के दशक में हथियार उठाया था और तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी थी। पिछले कई सालों से वो राजनीति में थे, लेकिन तालिबान के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर से हथियार उठा लिया है। मेरे साथ में जो आप ये बुलेट शेल्स देख सकते हैं,
ये गुज़िश्ता रात में सिर्फ ये एक पॉइंट के ऊपर जानिब से फायर किए गए हैं। ये इस बात की ज़ामिन है कि यहाँ पर कितनी शिद्दत से गुज़िश्ता रात यहाँ पर लड़ाई हुई है। और ये लड़ाई तालिबान और जो लोकल मिलिशिया है जिसको अफ़गान आर्मी की सपोर्ट मौजूद है, इस्माइल ख़ान की ये मिलिशिया है। इस्माइल ख़ान जो है वो फॉर्मर मुजाहिदीन के एक कमांडर हैं और उसके बाद जमीयत इस्लामी जो अफ़गानिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी है उनके एक रहनुमा हैं। उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ आर्म्स उठाने का ऐलान किया था और फिर उन्होंने अपनी मिलिशिया को आगे किया है ताकि वो तालिबान को गलबा जमाने से या उनको एडवांस करने से रोक सके। इस्माइल खान ने हेरात के लोगों को तालिबानी आतंकियों के लिए एकजुट किया, जिसकी बदौलत हेरात शहर आतंकियों के कब्जे में आने से बच गया। हेरात तो बच गया, लेकिन अफगानिस्तान में अभी ऐसे दर्जनों शहर हैं जहां तालिबानी आतंकियों का कब्जा है और उसे तालिबान से मुक्त करने के लिए अफगानिस्तान की सेना जी जान से जुटी हुई है। तो 20 साल पहले साल 2001 में अमेरिकी सेना तालिबान को उखाड़कर फेंकने के संकल्प के साथ अफगानिस्तान पहुंची और अब 20 साल के बाद साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से खाली हाथ वापस लौट रही है। तालिबान को खत्म करने का अमेरिका का सपना अधूरा रह गया। तालिबान ने पिछले 1 महीने के अंदर अफगानिस्तान के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। अब काबुल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तालिबानी आतंकवादी। आज तालिबानी आतंकियों ने काबुल में अफगान सरकार के मीडिया और इंफॉर्मेशन सेंटर के निदेशक दावा खान लेनपाल की हत्या कर दी। तालिबान ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि दावा खान को उसके कामों के लिए दंडित किया गया है। तालिबान के आतंक को खत्म करने के लिए अफगान सेना मजबूती से युद्ध लड़ रही है। और जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक अफगानिस्तान में मौजूद हैं लगातार और तालिबान के गढ़ के बिल्कुल करीब पहुंचे। काबुल से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर लघमान प्रांत में युद्ध स्थल से देखिए अगली ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लघमान और काबुल की हाईवे पर, जहाँ पर अक्सर जो है हर किलोमीटर के बाद आप देखेंगे कि ऐसी अफगान आर्मी की हमवीज़ जो हैं वो स्टेशन की गई हैं ताकि कोई भी अगर एडवांसमेंट होती है उनको पुश बैक किया जा सके। हेरात में थोड़े हालात ख़राब थे, कंदहार में हालात ख़राब थे। तालिबान ने लघमान पे भी आने की कोशिश की है, लेकिन लघमान पे अफगान आर्मी का टेक ओवर है और अफगान आर्मी ने हर किलोमीटर के बाद अपनी एक हमवी और स्पेशल कमांडोज को तैनात किया हुआ है। ये काबुल को लघमान प्रांत से जोड़ने वाला हाईवे है। इस हाईवे के जरिए तालिबानी आतंकी काबुल में ना प्रवेश कर सकें, इसके लिए इस जगह पर अफगान सेना की सख्त सिक्योरिटी है। लघमान प्रांत की काबुल से दूरी 145 किलोमीटर है। लघमान प्रांत एक पहाड़ी इलाका है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ पथरीली पहाड़ियां ही दिखाई देंगी। यहां पर नगलूम डैम है। इसी डैम से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और लघमान प्रांत की प्यास बुझाने के लिए पानी की सप्लाई की जाती है। Behind me is the Nagloom Dam. The turquoise blue water that you see is coming from the river of Kabul. This serves as a major water reservoir for the people of Afghanistan. It is situated on the Kabul-Laghman highway between Kabul and Laghman, about 1.5 hours from Kabul. पूर्वी अफगानिस्तान के इस इलाके में तालिबानी आतंकी घुसने की कोशिश कई हफ्ते से कर रहे हैं, लेकिन अफगानी सेना की ताकत के आगे उनकी मंशा सफल नहीं हो पा रही। जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक लघमान प्रांत की राजधानी मेहतरलाम में पहुंचे। शहर में घुसने से पहले अफगान सेना एक-एक गाड़ियों की तलाशी ले रही है। There has been fighting, there has been repeated attacks beyond this checkpost that is behind me, which has the Afghan flag, is where the Taliban rule the territory. Beyond this, it's not safe. We've been advised to not travel beyond this point. There have been attacks repeatedly on the capital of Mehrtalaam, on the capital of Laghman, the city of Mehrtalaam, where I'm standing, by the Afghan Taliban, but the Afghan Taliban have not been able to take absolute control. इस इलाके में तालिबानी आतंकियों के दहशत के निशान अब भी मौजूद हैं। रॉकेट हमलों के कारण कई घर टूट गए हैं। मेहतरलाम शहर में दिन के वक्त सब कुछ सामान्य सा लगता है, लेकिन शाम होते होते तालिबानी हमले बढ़ जाते हैं।
तालिबानी आतंकियों को रोकने के लिए अफगानिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स मिलकर ऑपरेशंस चला रहे हैं। बीते 24 घंटे में अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें 500 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। लगमान, गजनी, पख्तिया, खोस्त, कांधार, हेरात, बाल्ख, बागलान, जाबुल और शेबरगान प्रांत में सेना ने ऑपरेशन चलाया है। अफगान सेना ने अफगानिस्तान के शहरों को तालिबान के कब्जे से निकालने के लिए एयर स्ट्राइक का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा है कि आतंक के अड्डों का सफाया अब तेजी से हो रहा है। अफगानिस्तान के लगमान प्रांत से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अफगानिस्तान की युद्ध भूमि से आप ग्राउंड रिपोर्ट लगातार देख रहे हैं। अफगानिस्तान में जारी युद्ध के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अहम बैठक हो रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस बैठक में अफगानिस्तान के विशेष राजदूत ने आरोप लगाया कि तालिबान के कई आतंकवादी संगठनों से लिंक है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपील की कि वो तालिबान को खत्म करने में मदद करे हमारी। The link between Taliban and these transnational terrorist group is stronger today than at any point in recent times. The Taliban, contrary to their commitments under their Doha Agreement, have not broken ties with their regional and international terrorist organizations. अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश में लगा तालिबान भले ही अपनी कट्टरपंथी सोच में बदलाव का दावा करता हो, लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल। ताजा हमले में तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत में पवित्र गुरुद्वारा थाल साहिब की छत पर लगा धार्मिक झंडा निशान साहिब हटा दिया। पख्तिया के चमकनी में स्थित ये गुरुद्वारा सिख समुदाय में बेहद अहमियत रखता है। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक देव जी भी आ चुके हैं। अफगानिस्तान में अभी सिर्फ 1000 हिंदू और सिख रहते हैं। दुनिया भर के सिख संगठनों ने तालिबान की इस घटना की जमकर निंदा की है। कड़ी निंदा हो रही है लगातार। Okay, you guys are leaving now? तो अफगानिस्तान में जंग के हालात के बीच उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान बॉर्डर्स पर सुरक्षा काफी बढ़ी हुई है। रूस ने उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की सेनाओं के साथ साझा युद्ध अभ्यास किया। इस युद्ध अभ्यास में करीब 2000 रूसी सैनिक शामिल हुए। इस साझा युद्ध अभ्यास में रूस की तरफ से 25 सैन्य हेलीकॉप्टर्स, 372 मन गाड़ियां शामिल हैं। रूस ने मिलिट्री ड्रिल में अपने लड़ाकू एयरक्राफ्ट और बॉम्बर विमानों को भी शामिल किया। इस युद्ध अभ्यास का मकसद तालिबानी लड़ाकों को यह संकेत दे देना कि वो अफगानिस्तान से भागकर तजाकिस्तान या फिर उज़्बेकिस्तान में घुसने की कोशिश ना करें। दरअसल कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ लगे हुए हैं। तालिबानी आतंकियों पर एयर स्ट्राइक के बाद उनके देश को छोड़कर भागने की संभावना बढ़ चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.